डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है, सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमटकर सोया हो, घर में न किसी से बात न चीत, बस गुमसुम। अब्बा ने फौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा, पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोजा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीजगी के 12 तरीके सीख जाएगा, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा, राजा मराठा, प्रजा गुजराती, शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति, शानदार घोड़े पर सवार, दौलते बरतानिया के मेडल लटकाए, सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है, पैरा। दारुल तुलवा छात्रावास, मदरसा हुसामिया सिंह बाई, माता रोड, गेट, तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल, गुजरात की मशहूर अरके तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयबजी की देखरेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा, मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद केशवलाल गुजराती जबान के क्लास टीचर, स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान, गुलजमा खान बैंड मास्टर, बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त, मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है, जो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, 2 साल की नजदीकी तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, हालांकि डर एक अलग अलग दिशाओं में बंटे 6 हीले और बहाने हुए, एक डभोई का अत्तर व्यापारी बना तो दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज, एक बना कराची का नागरिक तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा, एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी, अब्बा कब्बा पहन मस्जिद का मेंबर बना, एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है, यह 5 दोस्त मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली डभोई के अतार, छोटा कद, ठहरी हुई नजरें, अंबर और मुश्क के अतर में डूबे गुणों के भंडार, डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन भरा लेकिन कसा पहलवान जिस्म, हामिद कंबर हुसैन शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुश मिजाज गप्पी बात में बात मिलाने में उस्ताद, चौथा दोस्त अब्बास जी अहमद गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ जापानी खिंची सी आंखें, स्वभाव से बिजनेसमैन, हंसने का अंदाज दिलकश, पांचवा अब्बास अली फिदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब शायद ही कभी छूटे हो, मदरसे का सालाना जलसा, मुगलवाड़े के मशहूर फोटोग्राफर, लुकमानी ट्राइपॉड पर रखे कैमरे का काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों, सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप
फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। स्टॉप। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही मुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। स्टॉप। इस तरह उस्तादों की बिना इजाजत उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। स्टॉप। मकबूल ने खेलकूद में हिस्सा लिया। हाई जंप में पहला इनाम, दौड़ में फिसड्डी। स्टॉप। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा अपनी अपनी स्लेट पर उसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हुबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। स्टॉप। 10 में 10 नंबर। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। स्टॉप। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैकबोर्ड पर बना चुका है। स्टॉप। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। स्टॉप। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को ज्ञान पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। उसमें एक फारसी का शेर था, कस्बे कमाल कुन का अजीजत जहां शवी। स्टॉप। जिसने हुनर में कमाल किया वह सारी दुनिया का चहेता, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं वह कभी दिलों को जीत नहीं सकता। स्टॉप। किसे मालूम यह कस्बे कमाल हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। स्टॉप। पैरा। रानीपुर बाजार में चाचा मुराद अली को उनके बड़े भाई फिदा ने एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। स्टॉप। फिदा साहब तो सर करीब भाई की मालवा टेक्सटाइल में टाइम कीपर थे ही, मगर बिजनेस में दिलचस्पी रखते थे। स्टॉप। इस विषय पर कई मोटी मोटी किताबें जमा कर रखी थी। स्टॉप। मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने जरूर भेजा जाता था ताकि शुरू से बिजनेस के गुण सीख ले। स्टॉप। खुद तो नौकरी के जाल में ऐसे फंसे कि 18 साल की कैद बामशक्कत भुगतनी पड़ी। स्टॉप। छोटे भाई मुराद अली से पहलवानी छुड़वाकर दुकानें लगवाई। जनरल स्टोर न चला तो कपड़े की दुकान, वह भी नहीं चली तो तोपखाना रोड पर आलिशान रेस्तरां। स्टॉप। मकबूल उन दुकानों पर बैठा मगर उसका सारा ध्यान ड्राइंग और पेंटिंग में, न चीजों की कीमतें याद, न कपड़ों की पहनाई का पता। स्टॉप। हाँ, मुराद चाचा की होटल में घूमती हुई चाय की प्यालियों की गिनती और पहाड़े उसे जबानी याद रहते, गल्ले का हिसाब किताब सही। स्टॉप। शाम को हिसाब में 10 रुपए लिखे तो किताब में 20 स्केच किए। स्टॉप। जनरल स्टोर के सामने से अक्सर घूंघट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाने वाले मजदूर पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी का बच्चा। स्टॉप। अक्सर मेहतरानी कपड़े धोने के साबुन की टिकिया लेने आया करती थी। स्टॉप। चाचा को देखकर घूंघट के पट खुल जाते और अक्सर मकबूल की नाक पकड़कर खिलखिला उठती। स्टॉप। मकबूल ने उसके कई स्केच बनाए। स्टॉप। एक स्केच उसके हाथ लग गया जिसे उसने फौरन अपनी चोली में डाल लिया। स्टॉप। मकबूल ने पेपरमिंट की गोली हाथ में थमाई और स्केच निकलवाया। स्टॉप। एक दिन दुकान के सामने से फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। स्टॉप। कोल्हापुर के शांताराम की फिल्म सिंहगढ़ का पोस्टर, रंगीन पतंग के कागज पर छपा, मराठा योद्धा, हाथ में खिंची तलवार और ढाल। स्टॉप। मकबूल का जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाए। स्टॉप। समाप्त।